अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 116। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25%, द लेबर कॉस्ट हैज गोन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। What percentage of the consumption of raw material should be reduced to keep the total cost the same as before the increase? भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आप सवाल को समझो आखिर बोला क्या है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या बोला गया कि जो प्राइस है रॉ मटेरियल का वो इंक्रीज हो गया 25% से। अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया ना तो जो लेबर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो चुका है। लेबर कॉस्ट कैसे किस रेशो में इंक्रीज हुआ है? लेबर कॉस्ट हैज गोन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट मटेरियल। 30% ऑफ द कॉस्ट मटेरियल मतलब जो पहले लेबर कॉस्ट था ना, जो अपना जैसे कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल मतलब प्राइस ऑफ द मटेरियल। जैसे पहले अगर प्राइस था 100 रुपये ना, तो उसका 130% मतलब उसका 130% मतलब उसका 30% मतलब 130%। जैसे अगर 100 रुपये प्राइस है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, तो लेबर कॉस्ट कितना था? 130 रुपये था। आया समझ में? अब यही 30% से अब अप हो चुका है 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब मेरा प्राइस 100% से 100% में 25% बढ़ता है, मतलब मेरा पहले प्राइस कितना था? 100% से 25% बढ़ गया तो मतलब 125 हो गया। ये तो रहा प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल का, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल का। ऐसे ही इसी रेशो में दे रखा है, इसी से रिलेट करके दे रखा है अपना यहाँ पे। इसकी लैंग्वेज समझना ही अपने आप में चैलेंज है। कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे जो एकदम पहली बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या है, उसका जो लेबर कॉस्ट है वो 30% ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब इसका 30% उसका रॉ मटेरियल था। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का 30% अप था, 30% अप, यहाँ पे गोन अप फ्रॉम 30% टू 38%, मतलब पहले से ही वो अप था लेकिन फिर वो 30% से 38% हो गया। इसका मतलब पहले अगर उसका प्राइस 100 रहा होगा रॉ मटेरियल का, तो लेबर कॉस्ट कितना था? 130%। और अब ये तो इसका था, मतलब प्राइस का ही हमेशा कॉस्ट ऑफ जो लेबर कॉस्ट है वो हमेशा प्राइस से है, प्राइस से रिलेट किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे 100 का 30% बढ़ा था अगर उसका लेबर कॉस्ट, तो यहाँ पे 38% जो बढ़ेगा ना वो इसका बढ़ेगा। इसका मतलब 100 का जब प्राइस 100 रुपये था तब उनका 130% था लेबर कॉस्ट, अब प्राइस 125 हो गया तो अब उनका लेबर कॉस्ट भी परसेंटेज से बढ़ा है, जो कि कितना हो गया? 38% से बढ़ा है। तो अगर मैं इसका 38%, भाई इसका 30%, 100 का 30% में बढ़ाऊँ तो 130 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सवाल को समझो, लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज को अगर आप समझ गए ना तो मेरा सोल्यूशन जो यहाँ पे करवा रहा हूँ सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और सोल्यूशन भी आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज को पकड़ने की। तो यहाँ पे 100 रुपये था, उसका 30% पहले से ही ज़्यादा था लेबर कॉस्ट, तो मतलब 130 था। लेकिन जब उनका प्राइस 25% से बढ़ा तो 125 हो गया उनका प्राइस, और उनका लेबर कॉस्ट भी अब पहले 30% था तो अब 38% हो जाएगा। तो बढ़े हुए प्राइस का, यार कहाँ चला गया सब, 100 था और 125 हो गया प्राइस, और 130 था लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या था? पीआरएम अपना क्या था? प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, और ये क्या था? लेबर कॉस्ट। तो 100 का 30% बढ़ा हुआ तो 130%। अब जो भी फाइनल प्राइस बढ़ी हुई आएगी उसका 38% वो करेंगे ना। वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो पहले वाले प्राइस पे ही चलें, 38% बढ़ाए नहीं। अब अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा तो उनका लेबर कॉस्ट भी उसी के रिलेटेड बढ़ेगा, उसी से रिलेट करके। तो 125 का अगर मैं 38% निकालूँ, 38%, 38% मतलब 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/50। इसका मतलब 1/50 कितना होता है? 2%। तो 19/50 38%, 19 की 2% से मल्टीप्लाई 38%। और ये भी किसका? 125 का। कटेगा 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 19 5 जा 95, 95 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 47.5। इसका मतलब अगर मैं इसमें 47.5 जोड़ दूँ तो इसका 138% आ जाएगा मेरे पास। तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 7 5 12, 4 2 6 7, 172.5 आ रहा है। तो ये आ गया अपना टोटल रेशो लेबर कॉस्ट में। लेकिन मुझे यहाँ पे आगे जो पूछ क्या रखा है वो बताओ यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअल में जो भी यहाँ पे अब आया ना, ये कंजम्पशन में चेंज आया। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी रिड्यूस टू कीप द टोटल कॉस्ट एज सेम एज बिफोर द इंक्रीज। मतलब इंक्रीज होने से पहले जो भी मेरे यहाँ पे कंजम्पशन था, जैसे यहाँ पे 130 था पहले, मतलब ये इन दोनों की करने के बाद यहाँ पे जो रेशो आया वो आया ना कंजम्पशन में चेंज। इसका मतलब पहले अगर 130 रुपये था अब 172.5 हो गया, तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा कि मैं पहले वाले वैल्यू पे पहुंच जाऊं? कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? भाई 172.5 से अगर मुझे 130 पे जाना है तो मुझे 42.5 कम करना पड़ेगा। और मुझे किस पे जाना है? 130 पे। लेकिन इससे जाना है 172.5 से जाना है, तो मेरा बेस वैल्यू 172.5 आएगा। मुझे 72.5 का ही तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, 172.5 का, कि मैं इसका कितना परसेंट कम करूँगा कि मैं अपने पहले वाले वैल्यू 130 पे पहुँच पाऊँगा। तो कुल मिला के हमारा ये सवाल था, जो कि अपना फाइनल आंसर यहाँ से मिलने वाला है। देखो पॉइंट से तो कट ही जाएगा, 25 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा।
25 अट्ठे 200 होता है, अट्ठे का भी ये 2 गुना 400 मतलब 1600 और 1700, इसका मतलब ये 17 बार में जाएगा 25, 17 बार में 425, और ये कितने बार में जाएगा 25 छिक्का 150, भाई 25 सत्ते तो 175, 175 से 172 छोटा है तो 25 छिक्का 150, फिर कितना बचा 22, 22 और ये 5 मतलब 225, 25 निम्न 225। तो ये आ गया अपने पास फ्रैक्शन। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 1700 को डिवाइड करना है 69 से। देखो 3 बार में मैं करूंगा, 3 बार में तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि 3 बार में लगभग 180 से भी ऊपर चल जाता है जब 60 ही रहता है, तो ये तो 69 है। 2 बार करूंगा तो कितना आएगा 120 और 18 138, इसके बाद 2 बार में जाएगा, 2 बार में अगर मैं कर रहा हूँ तो 138 आ रहा है, 138 आ रहा है, 138 आ रहा है, तो बचा कितना 2 और 32 और 320 बच रहा है। देखो 5 बार में करूँ तो ज़्यादा आएगा, इसका मतलब 4 बार में ही आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 तो ज़्यादा ही कम हो गया और 25 वाला तक भी पहुंच नहीं पाएगी अपनी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, यहाँ पे बस लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा था। आओ आओ, आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 117 देखो यहाँ पे, द प्राइस ऑफ अ आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर फॉर इट, ₹360, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। भाई इससे पिछले वाले वीडियो में भी ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया था मैंने, और अभी अभी हम करके आ रहे हैं, ठीक है। इस सवाल में भी बस बिल्कुल वैसे ही है। भाई यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, अगर मैं इसको पहले तरीके से बताऊं जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्राइस है वो 20% से कम किया गया है, तो अपने कस्टमर को 2 किलो ज़्यादा मिल गया है, और एक्सपेंडिचर उसका सेम ही रहेगा दोनों तरफ, दोनों बार उसका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा 360 का 360 ही रहेगा। भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। एक बात तो आपको भी पता है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा इस पर ध्यान करो, इस पर विचार करो। अगर सेम मेरे पास पैसा है, सेम खर्चा कर रहा हूँ, अगर किसी भी सामान को मैं खरीद रहा हूँ, उसका प्राइस कम हो गया तो अब मुझे ज़्यादा मिलेगा उसी पैसे में। तो अगर मैं 20% यहाँ पे प्राइस कम कर दे रहा हूँ ना, तो मुझे 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमेशा अपने दोनों जगह सेम रहेगा, तभी होगा ऐसा। कैसा होगा, जिस रेशो में अपना परसेंटेज बढ़ेगा उसी रेशो में अपना कंजम्पशन कम होगा। जैसे यहाँ पे अपना प्राइस रिड्यूस हुआ है, जिस रेशो में प्राइस कम होगा उस रेशो में कंजम्पशन अपना बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है 20% से, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/5, और रिड्यूस हुआ है तो माइनस का, इसका मतलब पहले अगर प्राइस अपना 5 रहा होगा ना, तो अब वो घट के 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कंजम्पशन अपने यहाँ पे क्या बोला है 2 kg। भाई जिस रेशो में अपना प्राइस कम होगा उसी रेशो में कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर 5 से 4 हो गया प्राइस, तो 4 से 5 हो जाएगा अपना कंजम्पशन। तभी तो देखो दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों जगह एक्सपेंडिचर सेम आएगा, आएगा ना, तभी तो सेम आएगा, क्योंकि दोनों जगह अपना एक्सपेंडिचर है क्या 360 ही है। एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अपना दोनों जगह सेम है। अब यहाँ पे क्या बोला, प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो 4 से 5 अपना कंजम्पशन हो गया, कितना कम कितना बढ़ गया अपना कंजम्पशन, 1 यूनिट बढ़ गया, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखिए 2 kg, क्योंकि जो कस्टमर है अब वो 2 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, 1 यूनिट यहाँ पे ज़्यादा खरीद पा रहा है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखिए 2 kg। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस, भाई प्राइस कैसे आता है, जब मैं एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो कंजम्पशन को मैं एक्सपेंडिचर को मैं कंजम्पशन से डिवाइड करूंगा। अब एक्सपेंडिचर तो अपना सेम ही है 360 है, अब कंजम्पशन ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है अपना, ओरिजिनल कंजम्पशन में पहले 4 करता था अब 5 करता हूँ, ओरिजिनल मेरे पास 4 है, एक की वैल्यू अगर 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो, मेरे पास पता चल जाएगा मेरा ओरिजिनल प्राइस कितने बार में जाएगा, 8 4 जो 32, 8 5 जो 40, इसका मतलब 45 रुपये प्रति केजी मेरा ओरिजिनल प्राइस था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा इसका पहला और सबसे बेसिक मेथड। इसका एक एडवांस भी मेथड है जो कि आपको एसएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनको करना चाहिए और उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है, इस सवाल पे ध्यान दो, इस सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान दो। भाई क्या बोला है, द प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस बाय 20% एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। इसका मतलब 360 का जब मैं 20% घटा रहा हूँ तब जाके मुझे 2 kg ज़्यादा मिला है। इसी को 3 4 बार पढ़ो, अगर मैं 360 का 20% घटा रहा हूँ तो मुझे 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब मैं 360 का 20% घटा रहा हूँ तो मुझे 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब मैं 360 का 20% घटा रहा हूँ 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आई कुछ यहाँ पे, समझ के 3 4 बार सुनने के बाद अगर मैं 360 का जब मैं 20% घटा रहा हूँ तभी मेरे को 2 किलो मिल रहा है, ना उधर ना इधर घटा रहा हूँ,
केवल 20% 360 का घटा रहा हूँ तभी 2 किलो मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अगर मैं इधर जितना घटाऊंगा उधर ही उतना मुझे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब 20% घटाया तो 2 किलो मिला है। मुझे फाइंड करना है 1 kg का, वो भी ओरिजिनल का। देखो यहाँ से मेरे पास जो भी आएगी ना वैल्यू फाइनल आएगी। फाइनल का मतलब रिड्यूस्ड प्राइस आएगी। भाई प्राइस अपना 20% कम हुआ है, मतलब पहले अगर प्राइस 5 था तो अब वो 4 हुआ है, तो ये जो आएगा ना 4 का वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे 20% रिड्यूस करने के बाद प्राइस आएगा। 20% यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अब 20%, अब ये भी जो आएगा ना 1 किलो का प्राइस, जैसे यहाँ पे 2 किलो है, इस 2 को मैं इधर लेकर आऊँ तो 1 किलो की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, 2 किलो यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब ये जो भी प्राइस आएगी वो मुझे मिलेगा रिड्यूस्ड प्राइस, लेकिन मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। तो ये इसका कितना गुना होगा मुझे पता चल जाएगा, इतना गुना कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल प्राइस भी पता चल जाएगा। जैसे आप ही देखो यहाँ पे, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ 10% हो गया, और 36 का 10% मतलब 36। इसका मतलब रिड्यूस प्राइस जो कि 4 की वैल्यू कितनी आई 36, 4 का कितना गुना है 9 गुना, तो मैं 5 का भी 9 गुना कर दूंगा। ये अपना ओरिजिनल प्राइस था, ये अपना रिड्यूस प्राइस है। पहले 5 रुपये प्राइस था तो अब 4 रुपये हो गया, तो 4 का 9 गुना है, तो 5 का भी 9 गुना अपना ओरिजिनल प्राइस था। 5 9 जो 45। पहले वाले तरीके से ही 45 आया था, इस वाले तरीके से 45। और किस किस को समझ में आया कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी तो लगे हाँ मैं सही से पढ़ा रहा हूँ और मैं अपनी बातों को आप तक समझा पा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसकी प्राइस कितनी होगी ओरिजिनल 45 रुपये प्रति केजी। ये बेस्ट मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसी है, इस सवाल को हम सेकंड वाले मेथड से अपनाएंगे, एडवांस मेथड से करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनाना इनेबल्स अ कस्टमर टू बाई 6 मोर बनाना फॉर ₹80। व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ द बनाना पर डजन। रिड्यूस प्राइस मतलब फाइनल प्राइस पूछा है, तो बहुत ईजी है, मेरे को इस बार रेशो वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अब कैसे क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्वल 80 रुपये का अगर मैं 20% घटाऊंगा तब जाके मैं 6 बनाना ज़्यादा खरीद पाऊंगा। इसका मतलब 80% का ही 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 16 रुपये, 16 रुपये ही, अगर इसका मतलब 16 रुपये में मुझे 6 बनाना और मिलते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, अब ये जो आया रिड्यूस प्राइस आया, फाइनल प्राइस आया रिड्यूस करने के बाद प्राइस, इसका मतलब 16 रुपये में 6 बनाना मिलते हैं प्राइस कम होने के बाद। अब मुझे फाइंड करना है पर डजन, पर डजन मतलब 12 बनाना के, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 बनाना आ जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 बनाना मतलब 1 डजन बनाना, और 1 डजन बनाना की कीमत यहाँ पे कितनी हो जाएगी 32 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बस आपने पहला वाला अगर क्वेश्चन समझ लिया ना, तो फिर आपको आगे के क्वेश्चंस में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पूरा कंसेप्ट, पूरा एडवांस मेथड मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया। अब जैसे ये वाला भी सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इस तरीके के सवाल आते हैं, बच्चे इसको बेसिक मेथड से करते हैं, वहाँ पे अपना 10-15 सेकंड गवा देते हैं, लेकिन आपको एडवांस तरीके से करना है। भाई रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ वीट इनेबल्स अ हाउस वाइफ टू बाई 6 kg मोर फॉर 2720। 2720 का अगर मैं 15% घटा रहा हूँ तो एक हाउस वाइफ है जिसको 6 kg ज़्यादा मिल रहा है, तो मुझे रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है, फाइनल प्राइस फाइंड करना है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से मैंने अपने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रेशो लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था। मेरे पे जो भी ये प्राइस आती है एडवांस मेथड से वो फाइनल प्राइस आती है, तो फाइनल प्राइस का कितना गुना है वहाँ से मुझे पता चल गया, तो मैंने अपने ओरिजिनल प्राइस का भी गुना कर दिया उतना ही, तो मुझे ओरिजिनल प्राइस पता चल गया। लेकिन अगले दोनों क्वेश्चन में रिड्यूस प्राइस पूछ रखा है, तो मुझे वैसा कोई झंझट यहाँ पे पालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 2720 रुपये का अगर मैं 15% मतलब 3/20 करूँगा तो मुझे 6 kg ज़्यादा मिल रहा है। मुझे 1 kg की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 6 को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये 1 हो जाएगा, 6 को मैंने यहाँ पे ले आ दिया बस। 3 से ये जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो 40 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो 0 से तो 0 कट ही जाएगा, 4 से इसको कर दो डिवाइड, 4 6 जा 24, 4 8 जा 34, 4 8 जा 32। इसका मतलब 1 kg की रिड्यूस प्राइस कितनी आ गई 68 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या क्या बिल्कुल सेम सवाल है। मैं तो कहूँगा आप वीडियो को पॉज करो और खुद इस सवाल को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कर लिया। अब जैसे इस सवाल का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 120 है अपना, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर ₹450। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, मतलब जिस रेशो में अपना प्राइस चेंज होगा। भाई अपने पास तो सेकंड वाले मेथड से फाइनल प्राइस आती है, रिड्यूस प्राइस आती है, प्राइस में सा कैसे चेंज किया गया है, रिड्यूस किया गया है 20%। 20% की फ्रैक्शन एक वैल्यू 1/5 होती है, इसका मतलब पहले अगर प्राइस 5 रहा होगा तो रिड्यूस होकर 4 आएगा। एडवांस मेथड से एक्चुअली मेरी फाइनल प्राइस आती है, मतलब 4 की वैल्यू आएगी। 4 का कितना गुना होगा, मैं 5 का गुना कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या था। अब 20% 450 का करने पे मुझे 50 kg ज़्यादा मिल रहा है। 450 का 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 अगर मैं 450 का करूँगा तो 90 आएगा। इसका मतलब 90 रुपये में मेरे को 50 kg मिल रहा है।
क्या मिल, यहाँ से जो भी आएगा वो मुझे ये 4 की वैल्यू मिलेगी, मतलब फाइनल प्राइस मिलेगा यहाँ से। देखो 4 से 0 कट जाएगा, मतलब मुझे 1 किलो की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 किलो की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे 9/5। जब ये 5 वहाँ से जाएगा तो 1 किलो की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये एक्चुअली में आया रिड्यूस प्राइस, तो ये 4 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 9/5 जो है मेरी 4 की वैल्यू है। लेकिन मुझे तो फाइंड करनी है 5 की। भाई ये इसका कितना गुना है, भाई अगर 4 की वैल्यू 9/5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, जब मैं इसके 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा तो 9/20 हो जाएगा। 9/20 जो है 1 की वैल्यू आई है, 1 की वैल्यू आई है। अब मुझे फाइंड करना है 5 की वैल्यू, तो 5 क्योंकि अपना 5 ओरिजिनल प्राइस था, तो 5 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ कर लो 9/20, उसका 5 गुना कर लो। 5 से जाएगा ये कितने बार में, 4 बार में, 9/4 मतलब 4 2 8, और 1 बचेगा जो कि 0.25 बार में जाएगा एक 4 से, तो 2.25% 2.25 रुपीज़ हो जाएगा अपना उसका क्या ओरिजिनल प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू इतनी छोटी करके दे रखी है ताकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए, 1.25 2.25 या फिर कैलकुलेट करने में थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग जाए। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट